आज मैं हरियाणा के बहुत बड़े कलाकार और फिल्मों में काम करने वाले शर्मा जी, जनार्दन शर्मा जी, जिन्होंने हरियाणवी लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया, उसके कमरे में खड़ा हूँ। देखिए, ये उनके अवार्ड्स हैं, कितने अद्भुत अवार्ड्स हैं, बहुत ही शानदार अवार्ड्स हैं जो इस कमरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इन्होंने हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, अपनी जान की बाजी लगा दी है। आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अच्छी मलिक। हमारे हरियाणा की एक बहुत ही मूल्यवान संस्कृति है, जिसका भाग है भारत का, और भारत की संस्कृति बहुत परंपरागत संस्कृति है और हरियाणा की संस्कृति का उसमें विशेष स्थान है। इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत से आदमियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और बहुत बड़े बड़े काम किए, कल्चरल प्रोग्राम किए, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे और इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया। और मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ हमारे हरियाणा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और लोक गीत प्रेमी जनार्दन शर्मा जी से। ये मेरे पास बैठे, मैं इनके मकान पर पहुंचा हूँ। तो शर्मा जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, ये शर्मा जी, ये जो आपने आपका परिचय बताओ थोड़ा। आपका जन्म कहाँ शिक्षा प्राप्त की और किन किन पदों पर काम करा, थोड़ा संक्षिप्त में। यस। दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं मलिक साहब का धन्यवादी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए आपने मुझे चुना। yes. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। देखिए, मैं गांव के परिप्रेक्ष्य में yes. जन्मा पला पढ़ा, yes. और लेकिन उसमें शहर का बहुत ज़्यादा हिस्सा जुड़ा हुआ है। मेरा गांव बधवाना है, yes. अब डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरे में, yes. और 1946 में मेरा जन्म हुआ था। yes. श्री मनोहर लाल जी, माता चंपा देवी से जन्म हुआ मेरा। yes. और जन्म से ही मैं मानता हूँ, क्योंकि एक बात मैं इस बीच हूँ कि मेरे जैसा, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ yes. कि बचपन जिन माता पिता ने जन्म दिया वो कल्चर का अभिन्न अंग थे, जुड़े हुए थे yes. वो कल्चर से। yes. और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई yes. तो मुझे एक मुस्लिम लेडी मजीदन, हम ताई बोलते थे उसको, yes. मेरी माँ से बड़ी थी। आपके गांव में थी वो? हाँ। yes. उसकी 2 बेटियां मनीरी और कबीरी। yes. वो मेरे से बहुत बड़ी, बच्चा था, श्री कृष्ण नाम था मेरा। yes. yes. ताऊ जी ने रखा था। yes. ताऊ जी ने मेरे को गोद लिया था, और ये कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह yes, से yes. उनमें मैं नहीं जाना चाहता। yes. yes. तो मुझे बचपन से लेके और आज तक, अभी जो बैठे हैं आज तक, yes. मैं हरियाणवी कल्चर में ही जन्मा, बड़ा हुआ, yes. पढ़ा, खेला, हंसा, रोया, पूरी तरह से हरियाणवी कल्चर में मैं। तो ये आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आपके पेरेंट्स? मेरे yes. पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बड़ी बहन सुमित्रा, yes. और ताई मजीदन और मनीरी कबीरी, yes. मेरे पिताजी मनोहर लाल, माता चंपा देवी, ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इनसे ऊपर जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं वो है प्रकृति। yes. नेचर। yes. नेचर से, इनसे तो मैंने सीखा ही सीखा। yes. फादर स्वांग निकालते थे होली के दिनों में, फागुन में, और इस तरह से माता जो है ये हमारे होता है तुलसी पूजन है, संक्रांत है, और जो हमारे ट्रेडिशंस है, इनमें पूरे गांव में लोग आया करते। yes. अहीर वाटी का गांव, तो पूरे गांव के लोग हमारी माता के पास, बड़ी बहन के पास आया करते। yes. और कोई भी उनका ठीचा हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, उनको लेके जाया करते yes. ये गीत गाने के लिए। yes. yes. तो इन चीज़ों को, इन ट्रेडिशंस में मैं
पला बढ़ा सब कुछ, मतलब आज तक जो है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हरियाणवी कल्चर में ही सब कुछ, हंसा रोया सब कुछ जो ना हरियाणवी कल्चर ये में हरियाणा कल्चर ही आपका जीवन रहा है। जीवन रहा है। Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वो शर्मा जी, आपने पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई के मामले में मैं आपको कहूँगा कि मेरे घर वालों ने मेरी गेंद बनाए रखी। यस, अच्छा अच्छा, ठोकर नहीं मारते थे, यस हाथ से गेंद, कभी किसी गांव में, किसी गांव में, कभी किसी शहर में। यस। सर्वप्रथम मेरी गांव में ही जब छोटा सा था, डोटी का कमीज, नीचे कच्चा पच्चा कुछ नहीं, यस यस। डोटी को लंबा कुर्ता पहन के जाया करते। एक चबूतरा सा था यस, गाँव में जोड़ के किनारे पर। यस। उसमें कोई 20-30 बच्चे एक मास्टर हुआ करते हैं, पता नहीं वो सरकारी था या प्राइवेट था। उन वक्त तो सरकारी ही होगा वो। यस। वो उसमें तख्ती लेके जाया करते, झोला और एक कायदा हुआ करता होगा, वो ले जाया करते। ये मेरे ख्याल से बात है 1900, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा होया जब स्कूल में बिठाया करते। यस, 6 साल का। हाँ, कुछ उस वक्त बिठाया करते, तो वो लेके जा करते, वहाँ पढ़ाई हुई। प्राइमरी एजुकेशन आपने वहाँ से प्राप्त की? हाँ, प्राइमरी बिल्कुल शुरू की। यस। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरे को मेरी बुआ जींद में आई थी। यस यस। उनके वहाँ कोई बच्चा नहीं था। यस। बेटा था उनके पास, मेरा भाई लगा लो उनका। यस। तो उनकी शादी वगैरह जब हुई तो वो मेरे को ले गए, 5-6 साल का बच्चा था मैं जब लेके वहाँ। यस यस। वहाँ जा करके फिर मैंने 6ठी तक वहाँ जींद में पढ़ा मैं। यस यस। फिर वहाँ से लेके वही बात ना, फिर वहाँ से डग्गा हाथ लगाया। फिर गांव बदवाना के पास गांव चांग रोड है, यस, वहाँ 7वीं 8वीं करी। यस। उसके बाद फिर 9वीं 10वीं में फिर जो ना नौताना गांव में चले गए, वहाँ हाई स्कूल था। यस यस। उस इस बीच में भी जो ना चरखी दादरी में भी रहा मैं 9वीं 10वीं में। 1-2 साल वहाँ पढ़ा। यस। वहाँ से फिर मेरे को फिर गाँव में नौताना में जाना पड़ा। यस। और वहाँ से 10वीं में 1962 की बात है शायद। हाँ, मैं फेल हो गया। कॉलेज एजुकेशन आपने वहाँ प्राप्त की? हाँ, प्राइवेट 10वीं करी मैंने। यस। फिर ग्रेजुएशन करी वहाँ से। यस। फिर वहाँ से मेरे बड़े भ्राता तुल लगा लो टीचर थे, प्रेमोत्तर शर्मा जी, डेथ होली यहाँ। यस। उनका बेटा मेरा भतीजा है, वो यहाँ प्रोफेसर है MDU में। यस। राहुल ऋषि। तो मेरे को जींद ले आया। जींद में फिर ये ग्रेजुएशन करके उन्होंने मेरे को 150 रुपये दिए, अब जा बेटे वहाँ कुरुक्षेत्र में ये कोर्सपोंडेंस में वो MA कर कम्युनिकेशन में। वहाँ तो एडमिशन मिला नहीं। मैं फिलोसफी में किसी ने मेरे को कहा, वहाँ गुरु जी हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, वो मेरे अब डेथ हुई है 95 साल की हो गए। तो उनका किसी ने बताया, और मैं जब उन्होंने गया तो मेरा शायद परमात्मा की कुछ ऐसी, वो मेरा शायद इंतजार कर रहे हो। यस यस। तो मैंने हाथ जोड़ के धोती, आखिरी दिन तक साइकिल पे चले धोती बांधा करते। यस यस। और शिक्षा भारती के वो लेखक भी रहे और सारा लाइब्रेरी पर वो प्रोफेसर रिटायर हुए थे, चेयरमैन रहे थे फिलोसफी डिपार्टमेंट के। तो उनके सानिध्य में पहुंचकर मैं 5 साल तक 1970 से 1976 तक उन्हीं के सानिध्य में रहा, और उन्हीं से ये MA करी, उन्हीं के उसमें B.Ed करी। और वहाँ कॉलेज में रहते रहते कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत भाग लिया, बहुत भाग का। मैं ये अगर इतना अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहूँ कि मैं सेंट्रल वो कैरेक्टर था, बन गए। हाँ, सेंट्रल फिगर था कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में। जो भी कल्चरल एक्टिविटी हो जाती थी, मेरे नाम की नाइट में नहीं, वहाँ जनार्दन नाइट। ये एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा सम्मान मिलना मेरे ख्याल से आज तक तो किसी को मिला। आगे मिले। मैं तो सर्विस कहाँ करी शर्मा जी आपने? तो पढ़ाई के बाद फिर सर्विस में पहली मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं बताऊँ आपको, ये मानव धर्म प्रेस थी गुलजार नंदा जी की। उनके उसमें कंप्यूटर वो कंपोजर की वो करी। फिर साथ ही मैंने गीता हाई स्कूल में टीचर का। फिर 1973 में मैंने DAV अमृतसर में मैं लेक्चरर, फिलोसफी के लेक्चर फिलोसफी के। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए वहाँ मेरा
सेट नहीं हो पाया, कुछ लैंग्वेज का अटपटा सा कुछ काम था। Yes. मैं छोड़ के आ गया वहाँ से, Yes. 6 महीने साल के बाद छोड़ के आ गया। फिर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ अगेंस्ट लीव वैकेंसी, कोई लेडी टीचर थी, रोहतक की थी, फिलोसफी की Yes. वो मेरी अच्छी बहुत, अब तो शायद नहीं है। तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज कालका में अच्छा, कालका में। लेक्चर आ रहा है, Yes. वहाँ अगेंस्ट लीव वैकेंसी था। वहाँ से फिर मैं सीधा यहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी में आ एमडी गया। यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ किस पद पर आए सबसे पहले पहले? असिस्टेंट आया था, फिर सुपरवाइजर हुआ, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर यूथ वेलफेयर से Yes. रिटायर। रिटायर। हाँ, कब रिटायर हुए शर्मा जी आप यहाँ मैं से? 2006 में रिटायर हुआ था। तो उस टाइम में जब आप यहाँ लेक्चरर काम कर रहे थे, तो उस टाइम आपने इन गतिविधियों में भाग लिया होगा, तो इसमें कोई विशेष उपलब्धि आ रही है आपकी एमडी यूनिवर्सिटी में? एमडी यूनिवर्सिटी से भाग तो मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में था, जब खूब लिया मैंने 7-8 यूथ फेस्टिवल में Yes. रोल किए, थिएटर में किए, डांसेस में किए, Yes, और सिंगिंग में की, फोक सिंगिंग में की। यस यस यहाँ आने के बाद मेरी ड्यूटी ये थी कि भी यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, यस एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, यस डायरेक्शन देना प्लेज Yes, की, yes. डांस की डायरेक्शन देना, Yes. सिंगिंग। ये कैलाश जी हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर हैं, कैलाश जी, हाँ। कैलाश थे, और भी चांद सांवरे थे, और भी कई कव्वालियाँ तैयार करा। कव्वाली मेरा बहुत प्रिय हाँ प्रिय इवेंट रहा है। अच्छा, कोई कव्वाली सुना दोगे? कोई ध्यान है थोड़ी बहुत याद? हाँ, एक आधी कव्वाली हाँ, सुनाओ। यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है, यूं तो हर शौक अदा ये तेरी शौक अदा, ये तेरी शौक अदा, यूं तो हर शौक अदा मरकज़ रानाई है, और दोनों हाथों से जो लूटे तेरी अंगड़ाई है, दोनों हाथों से जो लूटे तेरी अंगड़ाई है, यूं तो हर शौक अदा मेरी जान ये तेरी शौक अदा। ये इस तरह की बहुत बढ़िया शर्मा जी। तो कव्वाली मेरा हो रहा है। अब मैं इसी में बताऊं कि सैमसन डेविड जी हुआ करते हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, रिटायर हो गए, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो हमारे पहले पूरे इंडिया के यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया करते, वो 5 जोन थे सेंट्रल, और अब तो 8 जोन हो गए हैं। तो उनमें कव्वाली का इवेंट नहीं हुआ करता। यस यस, अच्छा तो मेरे वो अच्छे थे सैमसन डेविड जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं आपके पास भेज दूंगा। यस। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे सजेशन दी कि जी कव्वाली का और आइटम जोड़ो तो, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइटम है। यस। तो उन्होंने, मैंने ड्राफ्ट भी बना के दिए थे उनको, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो सौभाग्यवश डॉक्टर नबीर सिंह जो वाइस चांसलर हैदराबाद में रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, Yes. और नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ के ये दिल्ली में भी रहे हैं, कौन सी जगह में नाम, वो चेयरमैन बन गए थे AIU के। यस। तो सैमसन डेविड जी ने कौन पता लगा लिया कि भी मेरे उनसे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी वो ला किया करते, मैं में किया करता। Yes. और मैं वहाँ डॉक्टर रणबीर सिंह जी को देखा करता, एकांत में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 2-3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। यस यस। हाँ, और लॉ कानून के फील्ड में मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ उनसे ऊपर कोई होगा, कोई होगा। तो मैं उनके पास गया, द्वारका नेशनल यूनिवर्सिटी। यस। तो मैंने कहा सर ऐसे, मतलब मैं सर थोड़े में आप तो दोनों भाई हैं। तो बड़ा आज भी डेली उनका पुल आता है, मैं देखता हूँ आज तक। RP हुड्डा जी मेरे जो ना बड़े भाई थे, हाँ, वो भी आज तक मतलब बहुत। तो मैंने उनके बाद ऐसे ऐसे एक कव्वाली का इवेंट है, हाँ मैंने सुनी आपकी कव्वाली, आप गाया करते। Yes. उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये AIU नेशनल स्तर पे आना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही, देखिए कव्वाली का जो इवेंट है ना, Yes. इसमें परमपिता परमात्मा के उस अल्लाह के उस ईश्वर की इबादत का आइटम है ये। आइटम है ये। और उन्होंने कहा मेरी तरफ से बिल्कुल यस है। यस। प्रपोजल सैमसन डेविड को बोलो कि प्रपोजल यार में जाते ही तो कर सैंक्शन कर देगा। मैंने वो प्रपोजल थोड़ी बहुत तरमीम करके सैमसन डेविड को दी, उन्होंने टाइप करके और फाइल बना के और द्वारका भेज दी। यस। और साथ में मैं गया। यस। और उन्होंने जाते कहता यस अलाउड। यस। और जब से आज 7-8 साल हो गए उन बातों को, कव्वाली का अलग नेशनल कव्वाली के नाम से आइटम होता है। तो ये अलग अलग तरह के जो है ना, यहाँ जो रहते हुए मैंने ड्रामे, डांस, कव्वालियाँ
ग्रुप सॉन्ग वगैरह खूब करवाए। श्रीकृष्ण शर्मा जी की मदद ली, जो पहले हुआ करते अब नहीं है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और भी कई गुणी व्यक्ति जो है ना म्यूजिक के, डांस के, और साथ में मैं लगा रहा करता। तो मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में आज अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जो हमारे स्टूडेंट, मेरे जो सर्विस के पीरियड मैंने मेरे ख्याल से 200 से ऊपर युवा समारोह ऑर्गेनाइज किए हैं, जोनल लेवल पे, इंटर जोनल लेवल पे। तो शर्मा जी आपने किसी फिल्मों में भी काम किया है? हाँ, फिल्मों में भी काम किया है। कौन सी फिल्म, पहले कौन सी फिल्म में काम किया आपने? पहली तो मेरी फिल्म तो थी छैल गेला जांगी, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? चंद्रावल फिल्म बनी तो मैं और प्रभाकर जी जजमेंट के लिए गए हुए थे कुरुक्षेत्र। उन्होंने कहा फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बहुत ही बढ़िया बात है, मैं घर से भाग भाग के फिल्म देखता था बचपन में। कहने लगे आप भी आना और कुछ फोक लोकगीत चाहिए मेरे को। तो मेरे को जो ध्यान थे, मैंने डॉक्टर रमाकांता का इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है, और मेरी मदर का, बड़ी बहन का, मेरे से छोटी उसका भी ये बड़ा योगदान है इनका। तो मैंने इनसे बातचीत करके 3-4 गीत उनको लिख के दिए थे। जीजा तू काड़ा में गोरी गई, दोनों मिल जावा, ये था एक नो डांडी का बाजना, ये दिया था। ये गाना आपने लिखा था? मैंने लिखा नहीं। अच्छा, ये मैंने संकलन किया था। लिखे हुए तो पता नहीं, आज तक कोई माई का लाल बताया नहीं इसका कैसे लिखे हैं। ये तो धरती से जुड़े गीत हैं। हमारी बहन बेटियां पानी जाया करती, वो गा लिया करती, जोड़ लिया करती, एक लाइन किसी ने बोली, एक लाइन किसी ने बोली, घास खोदन गई जब गाया करती। तो इनका तो ये तो धरती से जुड़े गीत हैं। और कौन कौन सी फिल्म में काम किया है शर्मा जी आपने? फिल्म का तो चंद्रावल के उससे ही आता हूँ मैं। तो वो गीत लिख के दिए, चंद्रावल फिल्म बनी, उसका क्रेज इतना बड़ा, और बड़े मतलब जो है ना डायमंड जुबली बनाई, बहुत अच्छा। उषा शर्मा जी थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो डायमंड जुबली बनाई। तो उसके बाद फिर हमारे 5-7 लोग, मैं जो यूनिवर्सिटी में था, भाल सिंह बलारा आया, मैं और अरविंद स्वामी जी हो गए, रणबीर काद्यान जी अब नहीं है, भाटिया जी, राजेंद्र भाटिया जी। तो इसने मिल के फिल्म बनाई। और ये संगीत थिएटर में शुभराम जी हुआ करते, इन्होंने पैसे वगैरह करके तो हमारा एक ग्रुप बन गया। तो छैल गेला जाएंगे हमारी पहली फिल्म थी। हाँ, छैल गेला जाएंगे। उसके बाद तो फिर लगातार गुलाबो, छैल गाभरू, छोटी साड़ी, मारी धरती मारी माँ, यारी बैरी, चांद चकोरी, भी एक शूटिंग हुई है। मासूम शर्मा ने फिल्म बनाई। पहले तो जीवन नाम रखा था उसका, लेकिन उसकी कहानी गजब की, हमारी घर की कहानी है। अच्छा, एक और विवाद सा, आप मासूम शर्मा जी का नाम आ गया। कुछ हरियाणा सरकार ने इनके कुछ गाने जो है ना वो डिलीट किए हैं। इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हमारे हरियाणा में चली है। आपका क्या कहना है शर्मा जी इसके बारे में? इसके पीछे मैं एक बात मानता हूँ, जेलसी है। सब जेलसी या राजनीति भी कह रहा हूँ। जेलसी आ गई तो राजनीति भी है। अपन मेरा जब मन जलता है, अब इसको डाउन करना है, तो मैं किसी का तो सहारा लूंगा, तो राजनीति बनेगी। राजनीति है। तो राजनीति, मेरा मानना ये है, ये देखो मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया होगा कि हमारा फोक जो है ना, वो समय के साथ उसकी चारों तरफ की जो हमारी परिभाषाएं लगा लो, भाषाएं लगा लो, और जो वातावरण है उसको लगा लो, कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ नेगेटिव उसमें चला जाता है, कुछ पॉजिटिव हो जाता है। ये मासूम शर्मा जी ने ये आरोप लगाया है कि मेरे गाने जो डिलीट किए गए हैं, मुझे कोई दुख नहीं, हो जाने अगर अच्छे नहीं लगे समाज के लिए, लेकिन इसी तरह के दूसरे जो गाने उनके भी डिलीट होनी चाहिए, उनकी एक डिमांड है। बात तो जायज, बिल्कुल जायज मानते हो आप? बात जायज है। और मैंने उनके गाने सुने हैं, औरों के भी सुने हैं। आज से कोई, मैं मानता हूँ 15 साल पहले या 20 साल पहले लगा लो, जब तो हमारी हरियाणवी संस्कृति का भट्ठा बैठा दिया था, इतनी अश्लीलता गाने में भी, इतनी, मैं मेरे यार के दौरे चप्पल छोड़ आई और वो हस्बैंड उसका लेना रहा था, अब चप्पल छोड़ आई, मैं चप्पल ले आऊँ हूँ, इस तरह की बकवास बहुत अश्लीलता थी। लेकिन अब ये है कि अश्लीलता का, मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि जितने भी अब कलाकार उभर रहे हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे राइटर हो, बहुत ही अच्छा रामकृष्ण जी, इतने अच्छे और भी बहुत हैं, इतने अच्छे कलाकार उभर रहे हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि जो जेलसी है ना,
यस। अब यूं कृति जायसवाल है, बहुत अच्छी गायिका है। बहुत अच्छी हाँ, गायिका, बहुत अच्छी हाँ, गायिका। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो मेरे हिसाब से अब जो कलाकार है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है हमारी जो हसोड़ प्रवृत्ति रही है, यस यस बातों बातों में अश्लीलता भी कहीं ना, होड़िया में क्या होया करता है। यस यस। हाँ मैंने थोड़ी हम ना चाहते। मैंने 7-8 डॉक्यूमेंट्री की हमारी ट्रेडिशंस पे, Yes. संक्रांत पे डॉक्यूमेंट्री मैंने करी है। मैं एमडीयू से स्पॉन्सर हैं, लाखों का बजट था इनका, तो मैंने ब्याह शादी जी क्या होया करे वो मैंने किया है। Yes. साथ और तीजों पे मैंने किया, होली दिवाली बासोड़ा तक मैंने किया है, Yes. गुग्गा पीर पे मैंने करी अच्छा है। अच्छा। तो और ब्याह पे जो कराया ना, तो ब्याह पे वो आना तो गांव है, वहाँ शादी थी, ओरिजिनल शादी शूट करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बारात चढ़ ली, यस। रात में भी चोरी जारी कभी डर रहा करता। हाँ सबके यहाँ तो नाच नाच के सारी रात तो जगराता करया करती। तो जगराता न्यू तो कटे नहीं रात हाँ, हाँ, हाँ। तो किधर नाच ली, किधर एक नाचा करती, एक बैठ जाया करती, दो खड़ी हो जाया करती, ग्रुप कोई नहीं था। यस तो ऑटोमेटिक अश्लीलता का पुट जहाँ भी मिलेगा आपको, Yes. और तो उसमें ऑटोमेटिकली हंसी, हाँ क्योंकि यस मानसिक प्रवृत्ति है, कोई हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड की है। जहाँ भी थोड़ा सा मामूली सा अश्लीलता का पुट, हंसी का पुट जहाँ भी आएगा, हमारा ये चंद्रावल क्या थी, यस चंद्रावल फिल्म में पूरा हंसोड़ था ना, हंसोड़ था। और म्यूजिक था, म्यूजिक था। संगीत था, बाकी क्या था, यस। एक उषा शर्मा जी का रोल बहुत बढ़िया बढ़िया था, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया था। रोल था। ये चीज थी, अगर टेक्निकली देखें तो उसमें इतना परफेक्शन नहीं थी, लेकिन ये चीजें आई थी, फिल्म को डायमंड जूबली बना दी। हाँ नहीं। तो ऑटोमेटिकली, तो शर्मा जी आपको कहीं विदेश में भी जाने का अवसर मिला? हाँ, कौन से देश में गए? विदेश का नहीं पूछो तो बढ़िया, पाकिस्तान गया था एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, पाकिस्तान में गए थे डीटीजे फैक्ट्री। हाँ, अच्छा अच्छा 5-7 दिन मैं लाहौर में रह गया। अच्छा अच्छा। वहाँ क्योंकि मेरा फील्ड बचपन से ही थिएटर का फील्ड रहा है, फोक डांसेस का फील्ड रहा है। मैं तो वहाँ भी आपने कोई गतिविधि करके दिखाई वहाँ पाकिस्तान में? प्ले किया था। प्ले किया था। हाँ, एक प्ले किया था। Yes. तो मेरी गति प्ले, थिएटर रहा है, डांस रहा है। मैं कॉलेज टाइम में गए 2 साल तक लगातार भंगड़ा का कैप्टन रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हमारा भंगड़ा फर्स्ट आया करता है। Yes, yes. ग्रुप सॉन्ग मैंने गाए हैं तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में Yes. फर्स्ट आया करते हैं। Yes. तो ऑटोमेटिकली ये मेरा फील्ड तो जब भी तो मेरे को, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था ना, और मेरे नाम की नाइट मनी, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कुरुक्षेत्र की बात है। कुरुक्षेत्र, और Yes. मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बेस्ट, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, Yes. बेस्ट ऑलराउंडर आर्टिस्ट इन ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटी, यस यस। ये मेरे को अवार्ड मिला था। Yes. और किसने था, गवर्नर साहब आए थे उसमें, गवर्नर साहब ने। बीएन चक्रवर्ती जी ने मेरे को Yes. अवार्ड दिया। एसके दत्ता जी हमारे वाइस चांसलर उर्दू बंगाली, वो मेरे को जनार्दन नहीं बोलते थे, जनोरन। हाँ उनकी भाषा थी। हाँ, बढ़िया। अच्छा ये शर्मा जी, आप हमारे यहाँ दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी चल रही है, ये हमारी हरियाणी संस्कृति को भी कुछ बढ़ावा दे रही है या कुछ भारतीय संस्कृति पर ज़्यादा जोर है? आपके विचार से कैसा लगता है? देखिए, मेरे विचार में यस इस यूनिवर्सिटी का हरियाणा और हरियाणा के रोहतक में होना यस, एक गर्व की बात एक है। गर्व की बात है। यस और हमारे कल्चर को, वैसे तो क्योंकि इंडियन कल्चर पे डिपेंड करता है, यस डायरेक्शन है, एक्टिंग है, फाइन आर्ट्स है, Yes. स्टेज क्राफ्ट है, यस और भी दूसरी जो हमारे इसके स्ट्रीम यस हैं तो इंडियन कल्चर के हिसाब के। यस। लेकिन यहाँ के जो बच्चे बम्बई जा रहे हैं ना, तो बम्बई हरियाणवी कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इतना बढ़ावा अच्छा दे कुछ रहे हैं। ऐसा है, कुछ बाहर भी जा रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ, दूसरे देशों में भी जा दूसरे, रहे हैं? मैंने बताया ना, सेवा सिंह जैसे मैंने आपको दिखाया, यस, एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। यस हर साल वो एक फंक्शन करते हैं। Yes. और उसमें केवल हमारे ग्रुप डांसेज, ग्रुप सिंगिंग, मतलब हरियाणी कल्चर को दिखाते हैं। टोटली हरियाणवी यस कल्चर। यस, बहुत अच्छा है, बहुत इंग्लैंड में अत्री ब्रदर्स हैं, यस अमेरिका में क्या नाम है, इंग्लैंड में ये अपना रवि शर्मा है, Yes. आता रहता, मैं बुलाता रहता मेरे को। Yes. मेरे स्टूडेंट रहे हैं ये, Yes, yes. बहुत मेरे इतने, मैंने बताया ना कि मेरे यहाँ सर्विस रहते रहते हजारों की संख्या में यहाँ भी, और बड़े बड़े एक्टर हैं, कोकी है, रामायण में रोल किए हैं, और भी कई उनमें किए हैं, बहुत से। अभी जगदीप अहलावत गया है, इतना काम कर रहे हैं हरियाणवी कल्चर को उठाने के लिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में। यस यस। जो पहले 20 साल पहले का मैं नहीं कह रहा हूँ, उस वक्त थोड़ा बहुत अश्लीलता का कुछ ले आए थे, था हाँ। लेकिन अब थोड़ी बहुत नेगेटिव गायकी में लिखी बात में कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन जो भी है आर्टिस्ट हजारों की संख्या में, मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और आज पूरे वर्ल्ड में ही नाम कर रहे हैं।
अच्छा शर्मा जी, आपने इतना बड़ा काम किया है हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, क्या आप हरियाणा की सरकार से या हरियाणा के अन्य संगठनों से जो आपको सम्मान मिला है क्या आप उस सम्मान से संतुष्ट हो? देखो, सम्मान का तो मैं तो जब बचपन से लेकर क्या, जब कॉलेज में स्कूल में मैं बीन बजाया करता खड़े से। अच्छा अच्छा अच्छा। 5वीं में था जब भी जींद के उसमें यस। वहाँ खड़े कर दिया करते, हर शनिवार को स्वभाव है। सभा होती है। हाँ, यस। जनार्दन खड़ा हो, बीन सुना, कभी कुत्ते बिल्ली, एक मिमिक्री का आइटम है हमारे यहाँ, उसमें मिमिक्री, कुत्तों की आवाज़, इनकी आवाज़, ये मिमिक्री किया करता मैं। यस। तो मेरे को जो सम्मान है, मेरा मन माना है, राता मानती कि जब भी मैं आया करता स्टेज पे तालियों की बौछार नहीं, ये सरकार से कोई सरकार का मतलब, हाँ सरकार से कुछ मिले अवार्ड कोई? इन चीज़ों को बड़ी संस्थाओं से मेरे को, यस, मुख्य 2-3 मैं बताता हाँ, हूँ। 2-3 हरियाणा गवर्नमेंट से तो मेरे को ये आप जो पीछे लग ये रहा है, वाला, हाँ, अच्छा ये अवार्ड मिला है हाँ, आपको। ये उनके नाम से, वो बड़ी महान हस्ती थे प्रभाकर जी, यस। उनके नाम से है, उन्हीं के नाम से मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यस, हिसार में यस। मिला था। संस्कृति संस्था बहुत बड़ी। यस यस। और मेरे को 4 हस्तियों ने मिल के दिया था। यस। एक तो जो हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर यस। यशपाल शर्मा, यस। सतीश कौशिक, अब डेथ होने में। यस यस। सतीश कौशिक जी बड़े डायरेक्टर थे Yes. बॉलीवुड के, और अखिलेंद्र मिश्रा बिहार के। Yes. इन चारों ने इकट्ठे मिलकर मेरे को लाइफ टाइम। अच्छा शर्मा जी, ये आजकल जो बच्चे हैं हमारे हरियाणा के, इनको आप इस हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुभव से क्या सुझाव दोगे? उन्हें कैसे आगे चलना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। सुझाव का ये है कि जैसे संस्थाएं तो बहुत बनी हुई हैं। यस। हमने भी एक संस्थाएं बना रखी है, यस यस, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन। यस यस, जिसका मुझे अध्यक्ष हुआ पे। हाँ, मेरे को दे रखा है। मैं तो आज जोड़े भी, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन भाई यशपाल शर्मा जी जो बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत बड़ी उनका तो इंटरनेशनल, अभी दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई उन्होंने, गजब की फिल्में, करीब 150 के करीब नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले। यस यस, उस फिल्म को है। और टेक्निकली क्या, म्यूजिक क्या, और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जीवंत होके आ गए दादा लक्ष्मी। यस यस, बहुत गजब की फिल्म बनी है। मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके इस क्षेत्र में, इस स्ट्रीम में काफी चांसेस है, बढ़िया है, उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाँ, ये मैं इसी पे आ रहा हूँ आपके पास। यस यस, जो ये संस्था है हरियाणा, इसमें करीब 100 के करीब हमारे डायरेक्टर भी, सिंगर भी हरियाणा के ही है सारे, बाहर से कोई नहीं है। यस, तो मैक्सिमम, जैसे दादा लक्ष्मी फिल्म में मैक्सिमम 98% हरियाणा के कलाकार हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि हरियाणवी सिनेमा को और हरियाणवी कल्चर को और हरियाणवी कलाकारों को बढ़ावा देना। और इसके लिए मैं एक नाम कहूँगा कि यशपाल शर्मा बॉम्बे में बैठ करके, मेरे ख्याल से महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं उनके। अभी जो फिल्म करी है वो मेरे बेटे बड़े हैं, मैं पढ़ जाता हूँ मासूम शर्मा। हाँ, अभी फिल्म बहुत थीम बहुत बढ़िया है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी संस्थाएं जो है ना, और सबसे बड़ी संस्थाएं में, वैसे तो संस्थाएं बहुत बनी हुई है और सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि मेरा डायरेक्ट रिलेशन हाईफा से है प्रेसिडेंट होने के नाते, यशपाल शर्मा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन काम सारा वही करते हैं। और रामपाल भलारा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, राजू मान जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सुशील सैनी हमारे ट्रेजरर हैं, तो उषा शर्मा हैं, सुमित्रा हुड्डा हैं, बड़े बड़े जो ना सारे कलाकार इसमें हैं। तो जब ये कला एक ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं, और उद्देश्य हमारा पूरा भी हो रहा है, क्योंकि जैसे दादा लक्ष्मी और भी राजेश बब्बर जी हैं, भाटिया जी हैं, संदीप शर्मा हैं, जिनसे लगभग सभी ने हरियाणवी कलाकारों को, हरियाणवी संस्कृति को उठाया है। मांगेराम जी की कोई लाइन बताओ थे आप लोग? मांगेराम जी की वो सुना सकते हैं थोड़ी बहुत मेरे को? हाँ, अभी जैसे भी याद है 15-20 दिन पहले वो किसी और ने गाई है, बांध के ना, कोई भगवान साहब मेरे को ड्रेस दे के, गाई तो किसी और ने, लेकिन अमेरिका से और सिंक्रोनाइज मेरे से हुई है। सिंक्रोनाइज थोड़ा बहुत कहीं कमी है, लेकिन लोग कहते हैं, फोन कहते हैं ये आपने गा रखी है, मैंने नहीं गा रखी है। और ये पंडित जी की लिखी हुई है, गई जवानी
आया बुढ़ापा, यस यस झूठ बोलिए मत ना। यस यस यस, बड़ा अच्छा रह संदेश गई है। जवानी आया बुढ़ापा तू झूठ बोलिए मत ना। यस यस हाँ। पाप की गठड़ी सिर पे ले रहा ना, धर्म की गठड़ी सिर पे ले रहा, घाट तो लिए मत ना। कुछ इस तरह का पाप की बहुत है। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उसमें मैं आपके पास भेज दूंगा, हाँ, मैंने एक दो जगह डाला भी है। यस यस उसको देख के सैमसन डेविड जी का फोन आया था जो रिटायर कनाडा में है। यस यस कई जगह से फोन आ गए हैं कि ये तो पंडित जी की, खैर उनका तो वो तो जी हाँ दिव्य आत्मा थी। लक्ष्मीचंद जी, बाजे भगत जी, धनपत जी, ये सारे तो अच्छा शर्मा जी, आजकल कुछ हमारे जो कलाकार हैं हमारे विशेषकर हरियाणा के, हाँ। कई कलाकार बहुत अच्छे हैं, डांसर हैं, लेखन बहुत हाँ। लेकिन कुछ कलाकार पे आरोप है कि वो भोंडे प्रदर्शन कर रहे हैं, भोंडी भाषाएं बोले, दोहरे अर्थों वाले जो ना रील बना रहे हैं, इससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ा है। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको बस ये कि जैसे अभी आया था ना मासूम भाई का जिक्र आया था, यस तो यस मैंने उनके वो गीत सुने हैं, Yes. उसमें अश्लीलता का पुक नहीं है थोड़ा Yes. बहुत, वो मेरे को बिल्कुल जो है ना आज की ऑडियंस शक्ति क्या है, यस जो फिल्मों ये घटिया सिनेमा में जाना क्यों बंद कर दिया, Yes. एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, यस मतलब कोई 100 रुपये 50 रुपये खर्च कर जा तो हंस का होगा ना, यस उसका मन पसंद हो, मन आत्मा खुल, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है हमारा कल्चर जो है ना, कोई साइंस का स्टूडेंट हो, कोई लॉ का स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स का हो, कॉमर्स का हो, कोई जो, उनको भी इस माइंड को तरोताजा करने के लिए गाना चाहिए, डांस चाहिए, थिएटर चाहिए, संगीत चाहिए। यस तो कुछ बच्चे जो इन पर ज़्यादा जोर दें, भाई अश्लीलता परोस के ऑडियंस को करेंगे, वो भी गलत है। मैं एक बात कह रहा हूँ शर्मा जी, संगीत जो है ये मानसिक तनाव को कम करता है, ये मेरा मानना रहा है, इसलिए मैं भी संगीत में काम कर रहा हूँ। ये मेडिसिन है, मेडिसिन है, हर बीमारी की मेडिसिन है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा हाथ है 9-10 महीने तक लगातार पाटन में होया करता मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, उठता नहीं जाता। रमा का इस मामले में फिर मैं रिपीट करूँगा कि मेरी जो अर्धांगिनी है ना, ग्रेट लेडी, मान तो क्या, लेकिन ये है कि भाई पारिवारिक रूप से, पढ़ाई के रूप से डबल PhD करिए, खासतौर से म्यूजिक में, म्यूजिक सुना के मेरे को आपका याद ठीक कर दिया। मैं तो गली में निकल हे मौत तू कहाँ है, मेरे को उठा ले जा, इतना दर्द क्यों दे रही है। यस इस डॉक्टर रमाकांत ने जो है संगीत के माध्यम से मुझे क्योर किया, संगीत के माध्यम से। तभी तो मैंने कहा ना, संगीत जो ना मानसिक तनाव को कम करता है, और मानसिक तनाव जो सारी बीमारियों का कारण है शर्मा जी। तो ये है कि कुछ बच्चे जो लिखते हैं ना, पहले तो बहुत कई बच्चे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने अश्लीलता ही परोसी है, हमारी कल्चर को बिल्कुल धराशायी किया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, मैंने उनसे हाथ जोड़ के किसी को धमका के, किसी को कह के नहीं बेटा ये गलत है, वो गलत है, वो भी बच्चे लाइन पे आते जा रहे हैं और सही पॉजिटिव लिख रहे हैं। एक ईशा पांचाल लड़की है, बहुत अच्छे गाने आती है। हाँ। एक प्रियंका चौधरी है, उसके भी गाने में देखता हूँ, सारे धार्मिक गाने, बहुत बढ़िया गाने गा रही है। अच्छा कई जेंट्स हैं, जैसे रामकेश जीवनपुर वाला भी है। हाँ, मैंने तो छोटराम पर 5-6 गाने लिखे हुए, सिंहपुरिया है क्या, उनके राजेश सिंहपुरिया, राजेश सिंहपुरिया मेरे पास आप बिल्कुल बिल्कुल हरियाणवी कल्चर में बोलता है राजेश सिंहपुरिया, बिल्कुल नहीं, उसमें नयापन होता है उसके सारे गानों में। ये शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, ये दूसरी फिल्म बन रही हैं, और ये क्या बोलते हैं इनको, फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो लगभग हर प्लेस हमारे पास कंपटीशन करवाते हैं माइफा के अंडर, शॉर्ट फिल्म का, कहानियों का, वीडियो सॉन्ग का। अब आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, जिसमें हमारे जज भी हैं कई, हम खुद भी करते हैं। तो टोटली मतलब उनमें ना तो अश्लीलता का 2% भी कम है, 1% भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो कहते हैं ना, क्रिकेट को रंग बदलते हैं, तो रंग अब पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलता जा रहा है हरियाणा के कलाकारों का। तो शर्मा जी, मैं आपका अपने चैनल एक्सी मलिक की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आपने हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय भी दिया। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। मैं फिर से मलिक साहब का और विशेषकर दर्शकों से ये विनम्र प्रार्थना करूँगा कि
अपनी जो संस्कृति है हरियाणवी, और विशेषकर अब प्रयास हो रहे हैं यस हमारी माँ बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। यस यस कई संस्थाएं हैं, हमारी संस्था भी है, और भी कई और विद्यार्थी जी बैठे हुए हैं, धर्मदेव जी, यस उनका भी 100% रुझान यही है कि हरियाणवी बोली को भाषा का दर्जा मिले। उसमें ये वीएम बेचैन है, मधुकांत जी हैं, डॉक्टर रमाकांता जी हैं, यस यस और रामफल चहल जी हैं, यस और मासिंग पुनिया जी का मासिक रोल भी पूनिया हाँ, है, बड़ा हाँ, जबरदस्त बहुत बड़ा देशपाल धर्मपाल जी मलिक जी हैं, हैं, धर्मपाल मलिक जी, तो सभी मिल हाँ। करके अपने अपने तरीके से, और इधर वो विष्णु दत्त हैं, उनका वो है, पूर्णचंद शर्मा रहे, तो ये सारे मिलके, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और इनको सभी को साधुवाद है कि वो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और इनका प्रयास हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और जितने भी हरियाणवी कलाकार हैं, हरियाणवी सिनेमा के उत्थान के लिए पूर्ण अपना सहयोग करें, और परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि वो पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहकर हरियाणवी कल्चर को दिन दुनी रात चौगुनी मैं भी उन्नति प्रदान करें। शर्मा जी अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से भी ये विशेष अपील करना चाहता हूँ कि आप हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भी कलाकार कार्य कर रहे हैं उनको अत्यधिक प्रोत्साहन दें, आर्थिक प्रोत्साहन दें, सम्मान भी करें, और जो समाज में दूसरी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनसे भी विशेष आग्रह है कि वो भी इस कार्य में आगे आएँ, और उन बहन भाइयों से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस संस्कृति को बढ़ावा देने में आप भी अपना सहयोग देते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा। यस यस देखिए, स्पोर्ट्स में बड़े बड़े अवार्ड हैं, अवार्ड है, यस हाँ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बड़े बड़े अवार्ड हैं। यस यस केवल और केवल जो हमारा हरियाणवी कल्चर है, दूसरे देशों में हमारा भी कल्चर प्रेजेंट करने के लिए बच्चे जाते हैं, सिंगर भी जाते हैं, डांसर भी जाते हैं। यस यस तो जो वेटेज है स्पोर्ट्स के बराबर नहीं तो कम से कम 50% तो वहाँ तक ले जाए, वो थोड़ा तो करोड़ों और करोड़ों और हो जाते हैं। लेकिन इनको तो ये क्या एडमिशन में या किसी और में छोटी मोटी वेटेज तो दे देते हैं। यस लेकिन हरियाणवी कल्चर का जब ही मतलब 100% उत्थान होगा, जबरदस्त उत्थान हो सकता है, जब कलाकारों को भी हरियाणा सरकार पहल करे, हरियाणा सरकार पहल करे। अब नायब सिंह जी तो खुद मेरे विचार में वो जानकार हैं, संस्कृति के पूरे यस यस प्रोधा हैं, मानते हैं, यस यस तो वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, दूसरी एक्टिविटीज हैं, उनको उनके बराबर नहीं दें। तो कम से कम 75% 70% बराबर भी ले आए, और उसी तरह से अवार्ड दें, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको आर्थिक और आर्थिक रूप से। सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये कोरोना के बीच में ऐसा हो गया था कि जो हारमोनियम प्लेयर थे और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, उनका तो बेचारा ठप हो गया था, ठप हो गया, बिल्कुल। उनका तो रोजी रोटी यही थी। यस यस तो ऑटोमेटिकली इन लोगों को भी जो है ना, अब कॉलेजेस में बढ़ावा देने की जरूरत है। कॉलेजेस में म्यूजिक डिपार्टमेंट पीछे बंद कर दिए थे। यस कौन सी सरकार थी उसने बंद कर दिए थे। यस तो म्यूजिक है, थिएटर है, विशेष रूप से यस थिएटर है, मतलब डांस में तो म्यूजिक डिपार्टमेंट अलग है सर। हाँ अलग हाँ। है म्यूजिक। हाँ। कई जगह कॉलेजों में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। कि 5-7 कॉलेजों में होगा। यस तो ये है कि कॉलेज के लेवल से, बल्कि स्कूल के लेवल से, स्कूल लेवल से चलना चाहिए, स्कूल लेवल से जो है ताकि मतलब इसकी पूरी विकसित हो उसकी ये कल्चर। थिएटर, म्यूजिक, डांस, Yes. डिपार्टमेंट ऑफ डांस, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर, Yes. डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स भी हैं, Yes, yes. हैं फाइन आर्ट। Yes, yes. लेकिन उतनी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Yes. अब ये मैं तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, नायब सिंह जी से और पूरी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरी उम्र 80 साल की हो गई है। Yes, yes, तो sir. जितना पीरियड मैंने देखा है, मेरे भी 80 मंजिल है हाँ, सर, कहाँ भी 80 मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हरियाणा कल्चर को। बस इसके लिए कोशिश करें, और सरकार इस ओर पूरी तरह से हरियाणवी कल्चर वैसे हरियाणा सरकार सजग तो है, हाँ सजग लेकिन है, कुछ समय लगता है सर। सजग है। अब ये 9.5 करोड़ बांट रहा है यस यस अच्छी फिल्मों के लिए। यस यस तो उसमें मेरा एक थोड़ा सा मानसिक पीड़ा है मेरे को कि हरियाणवी फिल्मों को तो 1.5 करोड़ दिया सिर्फ, यस देखो ना, बाकी सारा बार बांट दिया। बार बार दिया। दादा लक्ष्मी को 1 करोड़ दिया, यस हरिओम कौशिक जी को फिल्म थी उसको 50 लाख दिए, बस। बस पंजाबी फिल्मों को 2 फिल्मों को 2-2 करोड़ दिया। यस भाई पैसा हमारा, टैक्स हमारे ऊपर, सारी
पंजाबी फिल्म ठीक है, पंजाबी है हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी लगा लो, उसको उत्थान करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से हमारा जो ध्यान है कहाँ होना चाहिए, हरियाणवी कल्चर पे ना। यस, हम इस सरकार से आशा करते हैं कि आपकी जो पीड़ा है उसको समझे हाँ, बस और ये। कोई आगामी कार्रवाई करे। करें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका समय दिया।